नमस्कार। आज का जो विषय होगा वो राहु पे आधारित होगा। और जैसा कि आप लोग को पता ही है, आप लोग के भेजे गए प्रश्नों के आधार पर मैं वीडियो जनरेट करता हूं। तो बहुत लोगों का प्रश्न काफ़ी लंबे समय के अंतराल के बाद में ये वीडियो मैं बना रहा हूं। तो मैं देखा कि बहुत प्रश्न हैं जो राहु से संबंधित हैं। तो मैंने सोचा कि चलो इस पर एक विस्तृत चर्चा करते हैं। तो देखिए, आज का वीडियो राहु पर आधारित होगा और राहु के गड्ढे पे आधारित। जो आपकी हथेली होती है उसके सेंटर पे आप देखते हैं हल्का गड्ढा आपको फील होता है। हल्का गड्ढा होना एकदम नॉर्मल बात है, हर किसी का थोड़ा बहुत रहता है। लेकिन अगर आपको ऐसा दिखाई दिया कि ये गड्ढा बहुत ज़्यादा है, एबनॉर्मल, बाकी लोगों के हाथ में ऐसा नहीं है, आपके हाथ में बहुत ज़्यादा गड्ढा है, अगर आपके हाथ में ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है। साथ ही साथ किसी का हाथ में ये गड्ढा उबड़ खाबड़ भी होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि कहीं पे ज़्यादा गड्ढा दिख रहा है, कहीं पे कम गड्ढा दिख रहा है, ऐसा हाथ भी देखने को मिलता है उबड़ खाबड़ सा। ये उसके लिए भी है। इससे पहले भी मैं इस सब्जेक्ट पे एक वीडियो दिया हूँ। इसको हस्तरेखा में निर्धन योग या दरिद्र योग के रूप में कहा गया है। अब ये दरिद्र या निर्धन योग कह देना क्या सही है और क्यों इसको कहा गया है, इसके बारे में बड़ा विस्तृत रूप से मैं चर्चा करूंगा। तो देखो, मेरा वीडियो हमेशा ही कुछ लंबा रहता है। कई लोगों को इतना लंबा बर्दाश्त नहीं कर पाते कई लोग, तो मैं पहले ही कह देता हूँ आपका समय ख़राब नहीं होगा। आप ये स्किप कर दें, वीडियो आपके काम का नहीं है। जो सीखना चाहते हैं, जो जानते हैं हस्तरेखा को थोड़ा बहुत, ये उनके लिए है। ठीक है। और उनके लिए भी है जो जानना चाहते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है अगर उसके हाथ में ऐसा है और करना क्या चाहिए। ये भी मैं लास्ट में बताऊंगा। इसके कुछ उपाय हैं जिसको करने से मैं नहीं कहता कि पूरी तरीके से कट जाएगा। हाँ, आपको सहन शक्ति, बर्दाश्त करने की क्षमता या फिर एक सामर्थ्य मिल जाएगा जिससे कि आप इस तकलीफ़ को झेल सकें। वो मैं लास्ट में बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले ना, इस राहु के गड्ढे को समझने के लिए, बहुत डीप में जाकर समझने के लिए और बहुत आसानी से समझने के लिए हमको ये चीज़ ड्रॉ करना चाहिए। ये आपकी मस्तिष्क हृदय रेखा, ये आपकी मस्तिष्क रेखा और ये आपकी जीवन रेखा। हमारे हाथ में जनरली, हर किसी के हाथ में, किसी किसी के हाथ में 2 होते हैं, उसको छोड़ दीजिए, एक नॉर्मल बात करते हैं। 3 मुख्य रेखाएं होती हैं और मैंने भाग्य रेखा बना दिया है समझाने के लिए आपको। एक भाग्य रेखा भी मैंने यहाँ पे समझाया है। ठीक है। तो अभी मेरा जो काम का है, जो पॉइंट पकड़ना है आपको इस वीडियो से, वो 2 ही रेखा है। अब वो 2 रेखा को मैं पकड़ता हूँ। देखो, पहला तो भाग्य रेखा, दूसरी आपकी मस्तिष्क रेखा। ठीक है। ये आपका राहु का क्षेत्र। अब हमको समझना क्या है, इस राहु के क्षेत्र का जो प्रभाव है आपके जीवन में कौन सी उम्र से कौन सी उम्र तक अति तीव्र है। ठीक है। तो आप क्या देखते हैं, ये जो हाथ में जो हथेली की गहराई जो चालू हो रही है, ये कहाँ से चालू हो रही है? जैसे हम 22 साल के होते हैं ना, तब से ये एक्टिवेट हो जाता है। इसकी जो गहराई है, अगर अनिवन है ना, तो आपको पकड़ता कहाँ से? ये 22 साल की उम्र में आपको पकड़ता है। कौन? राहु। 22 साल की उम्र में पकड़ के, ये डिपेंड करता है आपके हाथ की गहराई कितनी है, कितना दिन तक आप इफेक्ट रहेंगे। लेकिन इसका जो शास्त्रों में कहा है, जो तेज प्रभाव है, वो रहता है 42 साल तक। 42 साल तक तो आपको झेलेगा ही झेलेगा। इसके बाद में अगर आपका हाथ में और ज़्यादा गहराई है, क्षेत्र विस्तृत है, तो 42 हो सकता है, किसी को 48 हो सकता है, किसी को 52 हो सकता है, किसी को 55 हो सकता है। इतने साल तक ये परेशान करता है। लेकिन मेनली मुख्यतः 42 साल तक इसका फुल प्रभाव रहता है। ठीक है। तो अब ये कारण क्यों आया, 22 से 42 का कारण क्यों आया? तो देखो, इसको पहले समझते हैं। ये भाग्य रेखा और ये राहु का जो क्षेत्र है, जो मैंने पहले बताया। अब आप देखेंगे ना आपकी हस्तरेखा में जाके, हथेली में जाके, तो आप देखेंगे क्या, आपकी भाग्य रेखा का शुरुआत जिस उम्र में हो रहा है, राहु की इंटर कर रहा है, वो क्षेत्र आपको 22-23 के एज से चालू हो जा रहा होगा और 42 साल की उम्र तक वो बहुत प्रभाव से वो आपको परेशान करेगा, है ना। इसीलिए धन से संबंधित, अपने करियर से संबंधित, अपने व्यवसाय से संबंधित, यानी कि जो धन की रेखा है आपकी, यहाँ से आप पैसे अर्न करेंगे,
उनसे संबंधित कोई भी फैसले लेते समय बहुत सावधान रहना है ऐसे लोगों को, क्योंकि धन का नुकसान कराएगी। राहु क्या है जी? भ्रम है, मायावाद है, ठीक है। जो नहीं है वही है, ये दिखाने वाला चीज़ है राहु। मन को बहकाने वाला चीज़ है, चाहत बढ़ाने वाला चीज़ है, सनक पैदा करने वाला चीज़ है, गलत निर्णय लेने वाला चीज़ है, गलत संगति में फंसाने वाला चीज़ है। ये सारा चीज़ राहु है ना। तो इस उम्र में भटकाव की स्थिति बहुत ज़्यादा जनरेट करता है। एक तो आपसे समझ में आया कि धन से संबंधित क्यों 22 से 42 है। मैं इसका आगे डिटेल करूँगा, पहले उम्र को समझना है आपको, फिर आगे हम डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। वैसा ही अब इसको थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। ये आ गई आपकी मस्तिष्क रेखा। आपकी मस्तिष्क रेखा चाहे यहाँ ख़त्म हो रही हो, यहाँ ख़त्म हो रही हो, यहाँ ख़त्म हो, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। आप पहले कॉन्सेप्ट को समझना। मैंने एक फिगर बनाया उस पर, और ये आपका, ठीक है। यहाँ पर भी आप क्या देखेंगे, इसका स्टार्टिंग 25 के आसपास में स्टार्ट हो रहा है मस्तिष्क रेखा में, तो 25 को आप 22 पकड़ सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है 22 और 25 में, ठीक है ना। और वहाँ से ये जो सेगमेंट है, यहाँ तक हम लोग का एज हम लोग 42 साल पकड़ते हैं। तो यहाँ पे भी देखना है आपको, आपका राहु का जो विस्तार है कहीं और ज़्यादा चौड़ा तो नहीं है, इतना चौड़ा होगा तो यहाँ तक खींचेगा, है ना, उस तरीके से। लेकिन एक मिनिमम एज मैं बता रहा हूँ आपको, 42 साल। तो यहाँ पर भी आप क्या देखेंगे, 25 से 42 का फिगर यहाँ पे आ रहा है, और वहाँ पे 22 से 42 का आ रहा था। तो वो डिपेंड करेगा आपके हाथ में 22 से स्टार्ट है या 25 से स्टार्ट है, इस तरीके से उसको फैसला लेना है। कहने का मतलब ये मान के तो फिक्स पता चल रहा है, इस फिगर से अगर मैं पकड़ूँ तो पता चल रहा है कि 25 से 42 तक। तो एक अंदाज़ा के लिए मैं बोल रहा हूँ, जो हमारा करियर जहाँ पे बिल्ड करना हम चालू करते हैं 22-23 की उम्र में, वहाँ से लेके आदमी का 50% लाइफ ये कवर करता है राहु, है ना। जहाँ तक वो आदमी अपने सेचुरेशन, एक स्टेबिलिटी जब तक गेन नहीं कर पाता, इस उम्र में जनरली आदमी सेचुरिटी, स्टेबिलिटी जो भी बोल सकते हो, वो गेन कर लेता है 42 के आसपास तक। तो वहाँ तक अगर राहु प्रभाव कर दे, समझो ना, ये फिर क्या कर सकता है, ये बहुत ख़राब कर सकता है लाइफ को, है ना, लाइफ पूरा बिगाड़ सकता है। इसीलिए शास्त्रों में इसको निर्धन योग या फिर बोलो कि दरिद्र योग कह दिया गया है। ये इसका दबा होना, इतना ही देख के। बाकी और भी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि ख़राब हो सकती हैं। और बाकी जो अच्छी चीज़ें होंगी तो इसके प्रभाव में कमी आएगी। लेकिन ऐसा है कि ये प्रभाव तो जो क्या क्या प्रभाव रहेगा, वो गुण सारे उसके ऊपर आएंगे ही आएंगे। जैसे कि मान लो इसके सारे पर्वत अच्छे हैं, ठीक है, सारे पर्वतों पे अच्छा सिंबल है, तो ये धन अच्छा कमाएगा जीवन में। लेकिन यहाँ पे दरिद्र योग बना हुआ, अब दोनों चीज़ें इसके साथ में हैं, तो क्या ये इसको मैं भिखारी बोल दूंगा क्या? नहीं, भिखारी नहीं बोलूँगा। तब मैं देखूँगा, क्योंकि हस्तरेखा एक कुमुलेटिव एनालिसिस है ना। तो ये ज़रूर देखना है कि बाकी स्थितियाँ कैसी हैं। राहु खराब है ठीक है, लेकिन बाकी स्थितियाँ कैसी, वो भी देख लेना। तो अब इस स्थिति में क्या क्या प्रभाव होगा राहु के दब जाने से, क्या क्या इफेक्ट आएगा, अब उसको हम 1 बाय 1 चर्चा करते हैं। देखिए, सुनते जाइए और मैच करते जाइए। और इस चीज़ की ज़रूर ध्यान रखें कि आपको सारा हथेली देखना है, केवल एक पर्वत को नहीं देखना है। अगर आपके बाकी हाथ में पर्वत अच्छे हैं, स्थितियाँ अच्छी हैं, तो बेशक इनके दुर्गुणों में, इसका जो गुण मैं बता रहा हूँ अभी, दुर्गुण बताऊँगा, उस दुर्गुण में कमी आपको देखने को मिलेगा, एक रिकवरी देखने को मिलेगी आपको। तो डरना नहीं है। देखिए, सुनिए, सबसे पहले आपको विशेष रूप से ध्यान क्या देना है, अगर आपका हथेली में राहु दबा हुआ है तो भाई आपको नशा से दूर रहना है, ठीक है। किसी भी प्रकार का नशा आपको नहीं करना है, नशा नहीं करना है। नशे से संबंधित इसमें शब्द क्यों आया है, क्योंकि ये मस्तिष्क रेखा को भी घेर रही है, जैसे मैंने आपको बताया। तो आदमी जो है ना, वो सारी एक्टिविटी पे ज़्यादा ध्यान देगा जो उसका मतिभ्रम कर सके, जो उसको डाइवर्ट कर सके अपने लक्ष्य से, भी उसको बिल्कुल बेदखल कर दे, ऐसी एक्टिविटी पे वो लेके जाता है। तो नशा कर ले तो ये आदमी उस ट्रैक को छोड़ेगा, तो ये राहु क्या करेगा, ट्रैक को छोड़वाएगा। इसीलिए ये नशे से संबंधित चीज़ें इसको अट्रैक्ट करती हैं इस लोगों को, और नशा इनको नहीं करना चाहिए। नशा करके सिर्फ स्वास्थ्य खराब करेगा राहु, ठीक है। तो नशे से दूर रहें, पहला चीज़। दूसरा चीज़, ये नशा आएगा तो कहाँ से आएगा, गलत संगति से आएगा। तो राहु गलत संगति भी कराता है।
तो गलत संगति और नशे दोनों चीज़ों से दूर रहें। या हो सकता है गलत संगति और नशे के कारण से कुछ ऐसा ये अर्थ का अनर्थ करा दे कि आपको फिर लीगल अफेयर्स आपके ऊपर चढ़ जाएं, या ऐसा आप असामाजिक कार्य करने लग जाएं जो कि बिल्कुल शोभित ना हो आपके परिवार में। ऐसी चीज़ों को भी ये जनरेट कर देता है। तो नशे से दूर रहें, गलत संगति से दूर रहें। जितना अच्छा है आप कर पाएंगे अपने आप को सात्विक रूप से, उतना अच्छा होगा। सेकंड चीज़, सात्विक शब्द यूज किया तो सेकंड चीज़ एक और पॉइंट है इसमें। राहु को हस्तरेखा में शरीर में जैसे कि सूर्य हड्डी का, हृदय का, आँख का कारक है ना, वैसा ही राहु जो है ना आपके पेट का कारक है। डाइजेशन इसको मिला हुआ है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे अगर गड्ढा ज़्यादा है ना तो ऐसे वो डाइजेशन कमज़ोर रहता है। डाइजेशन से संबंधित बीमारियाँ इनको होती हैं, गैस से संबंधित बीमारियाँ बहुत तकलीफ देती हैं इनको। तो क्या करना है, ऐसा चीज़ ना खाएं जो बिल्कुल गरिष्ठ हो। गरिष्ठ मतलब पचने में जो कठिन हो, बचाने में कठिन हो, ऐसी चीज़ें ना खाएं। जैसे कि मांस मछली का सेवन ना करें। ऐसे लोगों को बिल्कुल सात्विक भोजन करना चाहिए। और देखना आप जिसका गौर करना, ऐसा होता ही है, ये राहु अपना प्रभाव देता है। ऐसा ही व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा मांस मछली सेवन करता है, बहुत ज़्यादा मसाले मिर्च का सेवन करेगा, ऐसा चीज़ जिसको ये नहीं करना चाहिए वही चीज़ ज़्यादा करेगा और उसके कारण से बीमारियाँ लेके बैठे रहेगा। किस टाइप की बीमारियाँ, पेट से संबंधित रोग पहला। दूसरा, ये इन्फेक्शन से संबंधित रोग भी देता है, कोई ना कोई प्रकार से इन्फेक्शन हो जाना, ठीक है, ये इस चीज़ को भी बताता है। ये इन्फेक्शन कहीं पर भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि पेट पर ही होगा। ये हो सकता है हृदय पर इन्फेक्शन हो जाए किसी का, तो वो हृदय पे कब होगा, तो हृदय की रेखा को भी देखना पड़ेगा, क्या हृदय भी पीड़ित हो रहा है किसी प्रकार से। सूर्य को भी देखना पड़ेगा, क्या सूर्य के कारण से हृदय तो पीड़ित नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से उसको कुमुलेटिव करना पड़ेगा। बट हाँ, ये इन्फेक्शन का रोग देता है, ये आप एक लाइन को ले सकते हो यहाँ से, कॉमन लाइन, ठीक है। इन्फेक्शन से संबंधित रोग ये देता है। और पेट से संबंधित रोग में बिल्कुल ध्यान रखें, पानी ज़्यादा कंज्यूम करना है ऐसे लोगों को। और साथ ही साथ में ये लीवर, किडनी, जो पेट से अंदर की जो चीज़ें ना, इनसे भी सावधान रहने की ज़रूरत है इनको, ठीक है ना। तो ये रोग से संबंधित मैंने बातें किया। अब इसके बाद में कुछ और बातें करते हैं। देखो, इनका एक टेंडेंसी है आप मैच करना, अगर आपके हाथ में है तो, या आपके दोस्त यार पड़ोसी किसी के हाथ में है ऐसा, तो आप मेरे को अपना मेरा जो शब्द है उसको मैच करते हुए आप आंसर ज़रूर बताना कमेंट्स में कि मैं कैसे बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ, गलत बता रहा हूँ। ये जो व्यक्ति होगा ना जिसका गड्ढा है हाथ में, इसको ये मान के चल लो, इसको किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, अपने आप में अपना स्वयं शत्रु है ये, ठीक है। ऐसे लोग स्वयं समस्या बुलाते हैं भाई कि आओ बैल मुझे मारो, ये ऐसे लोग होते हैं, ऐसे लोग, ठीक है। इनको ज़रूरत नहीं है किसी शत्रु का, ये स्वयं शत्रु अपने आप में। क्यों? क्योंकि राहु उसके मस्तिष्क में केंद्रित है किस उम्र से किस उम्र, जो मैंने बताया। तो गलत निर्णय ही लेगा वो, सही निर्णय नहीं लेगा। तो ऐसे लोगों को करना क्या चाहिए, ऐसे लोगों को हमेशा एक गुरु बना के चलना चाहिए, ठीक है। कोई भी निर्णय लेना है, कुछ भी करना है, अपने गुरु से, जिसको भी वो गुरु मान सके, बड़ा भाई, बाप, माँ, जिसको माने, उससे कंसल्ट करके ही काम करना चाहिए। अगर ये हैबिट अपना ले तो ये राहु के प्रभाव से बच सकते हैं। अगर नहीं अपनाएं, अपने स्वयं खुदा बने, तो फिर ये स्वयं शत्रु हो जाते हैं अपने, और फिर गलत रास्ते पे चले जाते हैं, धन का नुकसान करते हैं, जो तो करते ही करते हैं, ठीक है। एक चीज़ हो गया। मैंने जैसा कहा कि इसको गुरु बनाना चाहिए, इसीलिए कहा गया था ऐसे लोगों को सलाह लेके काम करना चाहिए। और एक चीज़ खास, आपको सलाह लेके काम करना है भाई, आप दूसरे को सलाह मत देना। ऐसे लोगों को किसी के फटे पे टांग नहीं अड़ाना चाहिए, एकदम लिख के चलो, किसी के फटे पे टांग नहीं अड़ाना चाहिए। किसी को सजेशन मत दिए, कोई प्रकार का सलाह मत दीजिए आप, वो आपसे ज़्यादा होशियार है, क्योंकि आप स्वयं राहु के इन्फ्लुएंस में हो। आप तो गलत निर्णय में हो ही, उसको भी गलत निर्णय दोगे आप, ठीक है। और फिर बाद में जो भी समस्या आएगी वो आपके ऊपर घूम फिर के आ जाएगा। तो उड़ता तीर जिसको कहते हैं ना, उस टाइप की कहानी होती है इस लोगों की। तो बिल्कुल दूर रहें उनसे। और देखो, ये जैसे कि राहु को हम क्या बोलते हैं, झटके का धन, अचानक धन, ये ऐसी सोच जनरेट करता है, क्योंकि वो राहु के प्रभाव है ना मस्तिष्क, तो ऐसी सोच ही जनरेट करेगा। ऐसा व्यक्ति कामचोर होता है, मेहनत नहीं करना चाहता है, ठीक है। ये मेहनत नहीं करना चाहता है, ये चाहता है हमेशा कि किसी भी तरीके से झटके से धन आ जाए। तो किस पे इन्वॉल्व होगा झटके से धन आने के लिए, जुआ, सट्टा, लॉटरी, ठीक है। और या फिर कोई बोलो कि इन्वेस्टमेंट का ऐसा मेथड जहाँ पे कि बिल्कुल कम लगाओ ज़्यादा पाओ वाला, जो लुभावने वाले अट्रैक्टिव आते हैं ना आपको,
मार्केट में सुनने को मिलता होगा आपको बहुत। ऐसी जो चीज़ें ना, इनसे बड़े अट्रैक्ट होते हैं ऐसे लोग, और इनको अंदर से फीलिंग आते रहता है भाई कि आज नहीं हो तो क्या होगा, कल मैं जीत जाऊंगा, कल नहीं हो तो क्या हो, परसों जीत जाऊंगा। तो इससे बचने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ में ऐसे लोगों को आज का जो करंट ट्रेंड है शेयर मार्केट, ये भी एक सट्टा ही है, जुआ ही है ना। इनसे भी इनको दूर रहना है। बिल्कुल बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिए। अगर आपके हाथ में गड्ढा है, मैं आपको विशेष रूप से सजेस्ट कर रहा हूँ, हो सकता है राहु आपको लुभाने के लिए कुछ दिन के लिए ऐसा माहौल करे कि आप जीतो और आपको फिर लालच बढ़े और आप फिर ज़्यादा कुछ करने लग जाओ और फिर आपको फिर उस स्थिति में ले जाए जहाँ वो ले जाने की कोशिश करना चाह रहा है राहु। तो राहु से बचें, ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट, कोई भी प्रकार का लुभावना इन्वेस्टमेंट, चाहे वो किसी भी रिश्तेदार के थ्रू आए, ठीक है, किसी भी रिश्तेदार के थ्रू आए, इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना। अब ये जो शब्द मैंने कहा है किसी भी रिश्तेदार से आए, इसका एक और पॉइंट इसमें ऐड कर लो। चलो, ये भूल रहा था, अच्छा हुआ आ गया। ऐसे लोगों को जिनका हाथ में राहु पे गड्ढा बनता है, लोगों से बहुत धोखा मिलता है, बहुत ज़्यादा धोखा मिलता है। ऐसे लोग बार बार धोखा खाते हैं लेकिन फिर भी नहीं सीखते। एक धोखा खाए, फिर से थोड़े दिन के बाद वो उसी से फिर से धोखा खा जाएंगे, या मतलब बार बार एक ही चीज़ में धोखा खाते रहते हैं, फिर भी सीखते नहीं हैं। आप किसी के लिए कितना भी कुछ कर लो, वो अगला आपको धोखा देगा, इस चीज़ का मान के चलो आप। चाहे भले ही आपकी नीयत अच्छी नीयत में किए हो, किसी का हेल्प किए, अच्छा नीयत से किए, और जब आपका बारी आया वो आपको धोखा देगा। या हो सकता है आपने उसको पैसे दिए, वो पैसे आपको डुबा देगा। ये इस टाइप के, यानी कि बार बार धोखा खाना। क्यों धोखा खाना? आपने उसको रीड ही नहीं किया। राहु ने अब माया जनरेट किया, उस राहु के माया के फेरे में आप आ गए और आपको लगा कि नहीं व्यक्ति मीठा है, और लेकिन मीठा नहीं, वो कड़वा निकला। तो वो कड़वा पता कब चला? तब पता चला जब आपने पैसे उसको दे दिए। ठीक है, तो ये जो भ्रम है, आदमी का एक ही चेहरा दिखाता है, एक ही तरफा दिखाता है, दूसरा तरफा देखने नहीं देता। ये जो भ्रम है ये राहु है। ठीक है, तो इस चीज़ से बचें। ऐसे लोगों से धोखा मिलता है, इसीलिए ऐसे लोग, एक विशेष रूप से जो यंग है, जो युवा हैं, उनके लिए मैं कह दूं, चाहे वो लड़की है तो, चाहे लड़का है तो, अगर ज़्यादा गड्ढा है बिल्कुल मत फंसिए लव मैरिज में। ये लव आपका भ्रम है। जैसे शादी होगी, भ्रम टूटने वाला है ये। ठीक है, तो तलाक की योग बनाता है, पार्टनर का कोई भी प्रकार से धोखा को बताता है। ये अगर ऐसी स्थिति है, बिल्कुल दूर रहें। ठीक है ना, और कोशिश करें जिसको आप सही दृष्टिकोण से देखते हो, माता पिता, भाई बहन, बड़ा कोई भी, उससे सजेस्ट करो, सजेशन लो, अपने दिल की बात सामने रखो, अपने तक रख के अपने विवेक से फैसला मत लेना। आपको कहीं का नहीं छोड़ने वाला है ये। ठीक है, मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको सही चीज़ समझा रहा हूँ। मैं बार बार बोल रहा हूँ दूसरे सजेशन लेके काम करो, है ना, तो आप बच जाओगे। ये तो उपाय है। अब इसका कोई उपाय नहीं है कि मैं आपको कुछ पत्थर पहना दूँ तो आप ये फिर लाखों रुपए आप मेरे को दे दो, और ये मेरे को नहीं दोगे तो किसी और पंडित को दोगे, तो फिर रतन पहन लिए, फिर उससे क्या फ़ायदा होगा? कुछ फ़ायदा नहीं होगा। ये सब बेवकूफ़ बनाने की चीज़ें हैं। रतन से किसी से कोई फ़ायदा नहीं होता है। भगवान का लिखा कोई नहीं काट सकता। किसी ज्योतिष के औकात नहीं है। ये सब झूठ बोलते हैं, मार्केटिंग करते हैं, अपने आप को भगवान के तुल्य साबित करने की कोशिश करते हैं, सब बेवकूफ़ बनाते हैं। आप खुद सोचिए, होनी को किसी ने नहीं रोक पाया। अगर ऐसा होता, रावण 9 ग्रहों को बंदी बना रखा था, उसने जब कुछ नहीं कर पाया, भगवान कृष्ण आए, उनकी मृत्यु जैसे आपको ही पता है, वो नहीं रोक पाए। भगवान राम की भी स्थिति देख लो, वो क्यों नहीं साबित कर, चेंज कर लिए? कुछ नहीं ना। जब इन देवों ने कुछ नहीं कर पाया, भगवानों ने कुछ नहीं कर पाया, जो धरती पर जन्मा है, जो एक प्रोग्रामिंग सेट हुई है, प्रोग्रामिंग के एंड तक आपको लीला करनी है। ये लीला आपको करनी ही पड़ेगी। और करनी क्या पड़ेगी? आप करेंगे ही, आप आए ही उसी लिए करने के लिए, है ना। तो इस फालतू के चक्कर मत रहिए। समय अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा साइकिल पे चलता है। बुरा जब कटेगा तो अच्छा आएगा ही, और अच्छा आया है तो बुरा भी आएगा। तो बेस्ट है कि ज्योतिष से क्या फ़ायदा है? फिर ज्योतिष से इतना ही फ़ायदा है कि हम आकलन कर पाते हैं कि हमारा अच्छा और बुरा समय कब आने वाला है। जब बुरा समय आने वाला है, थोड़ा सा प्रिपरेशन हम कर लें संभावित क्षेत्रों का, तो
जहाँ हम गिर के हमारा पैर टूटने वाला था वहाँ गिर के केवल खरोच आएगा, लेकिन गिरना तो तय है। समझ गए बात? गिरना तय है, भगवान ने लिखा है गिरना। चोट कितना खतरनाक होगा वो हमारे विवेक पर भी छोड़ा है। हम कुछ अपने हिसाब से चीज़ों को ढाल लें, जैसे कि राहु का पर्वत दबा है और आप नशा अगर नहीं करते हैं तो हो सकता है आपको इन्फेक्शन होगा, हो सकता है आपको इंडाइजेशन का प्रॉब्लम रहेगा, हो सकता है आपको लोग चीट करेंगे, लेकिन फिर भी आप काफ़ी